तीन बंध मैंने दिखाए हैं सबसे पहले कि इन तीन बंधों पर काम करना है। पहला जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल मूलाबंध। बंध। योग में मुद्राओं और बंधों का स्थान आसन और प्राणायाम से भी बढ़कर है, क्योंकि मुद्रा का अभ्यास हमारे प्राणमय कोश और मनोमय कोश को प्रभावित करता है। दो कोश, मनोमय और प्राण को। प्राणमय, क्योंकि प्राण पे ही सारा जोर पड़ता है और मन भाग जाता है। प्राण को जब संकट में डलते हैं तो मन कहीं अपने आप आ जाता है खाली। बंध के अभ्यास वास्तव में स्नायिक अवरोध है। स्नायिक अवरोध अवरोध क्या होता है? न्यूरॉन्स को, नर्व्स को रोक देते हैं हम, स्टॉप लगा देते हैं। जो शरीर एवं मस्तिष्क के भीतर जितनी तंत्र तंत्रिकाएं हैं उनमें उत्पन्न हो रही संवेदनाओं को अवरुद्ध कर देते हैं और दूसरे प्रकार की संवेदनाओं को जागृत करते हैं। हम अभी जो बात कर रहे थे वही लगभग है। आंतरिक अंगों में जहां पर भी संकुचन या प्रसारण की क्रिया होती है, चाहे गर्दन हो, कंठ हो, जननेंद्रिय हो, उनके क्षेत्र में या गुदा द्वार के क्षेत्र में, वह आंतरिक अंगों से संबंधित प्रक्रियाओं को बदल देता है। आपने मूलाधार बंद ऐसे रोक लिया तो उस क्षेत्र का सब कुछ बंद हो जाएगा। आपने पेट को अंदर से गोड़ लिया, होल्ड कर लिया, तो उस एरिया में जाने के साथ साथ आपका मूलाधार बंद में आपने क्या किया? श्वास को तो नहीं रोका, श्वास तो चल रही है, लेकिन दूसरे मसल्स को और नर्व्स को आपने रोक दिया। लेकिन पेट को जब आप अंदर करेंगे तो क्या करेंगे? आपने क्या किया? आपने श्वास को भी रोक लिया, प्राण को भी रोक लिया। और आप ध्यान बंद लगाएंगे तो आपने पूरा अंदर की एनर्जी को रोक, होल्ड कर दिया, सारे सिस्टम को होल्ड कर दिया, कट कर दिया। यह देख लीजिए। आप मूल बंद तो देख नहीं सकते, लेकिन ये मूल बंद भी लगा हुआ है और उन्होंने उद्यान बंद भी लगा रखा है और उन्होंने सुनो, जालंधर महाबंध। बंद भी लगा रखा महाबंध। है। ठीक है, इसको महाबंद बोलते हैं जो इन्होंने लगा रखा है। हाथों को देखिए, ऐसी मुद्रा क्यों आ गई है? क्योंकि आपने पेट को जब अंदर करेंगे तो आपको थोड़ा खींचना पड़ेगा ऊपर को। बिना इसके भी कर सकते हैं, मैं बिना इसके भी कर सकता हूँ। जब नौली क्रिया होने लगती है तो कंट्रोल में आ जाता है। आप बिना ज्यादा जोर लगाए भी कर सकते हैं, आप आराम से भी कर सकते हैं। पर ये इसको बहुत खड़े अच्छा लगाया खड़े होकर भी सर, है। खड़े होकर भी करते हैं कई। खड़ो बंद के तीनों बंद लगाना थोड़ा कठिन होता है। हाँ, वो मूल मूल बंद कठिन हो जाएगा लगाना। तीनों बंद लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है खड़े होकर। मूल बंद कठिन दूसरा, हो जाएगा लगाना। हाँ, जिसके कारण आंतरिक स्थिरता का आभास होने लगता है। दुनिया में जितने भी दर्शन, धर्म, सिद्धांत और विचारधाराएं हैं, उन सबका मत है कि यदि व्यक्ति को आध्यात्मिक या आंतरिक अनुभूति चाहिए तो बाह्य जगत को पूर्ण रूप से संबंध विच्छेद करना पड़ेगा, ताकि बाहर के संवेग मानसिक अवस्था को विक्षिप्त ना कर सकें। क्या मतलब है इसका? पांचों इंद्रियों का कटाव, अंदर की तरफ मुड़ जाना, ये नहीं होगा तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। मधुकर सर। सर मुझे वो लाइन याद आ गई ओशो की, जो न मैं मंदिर गया न मैं मस्जिद गया, न मैं मंदिर गया न मैं मस्जिद गया, जिस दिन मैं भीतर गया मैं भी तर गया। यस, देखा? यस, रियली। तो बहुत जिस दिन सरल। भीतर गया, तो बस। अब भीतर की हम अभी बात कर रहे थे कि जैसे जैसे आप ध्यान प्राणायाम में घुसते जाएंगे, बाहर सब कुछ बदलता जाएगा अपने आप। तो वही है, उसका ही यहाँ सब यही बोलते हैं कि आपको बाहर से विच्छेद करना पड़ेगा, संबंध विच्छेद करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ संबंध विच्छेद की बात नहीं करता कि जानबूझ के कर लीजिए। आप ऐसा अभ्यास करिए कि आपको आसक्तियां धीरे 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 कम होने लगे। बस इतना ही है। महर्षि घेरन ने कहा कि मुद्रा बंधों के अभ्यास से अन्नमय कोष, प्राणमय कोष और मनोमय कोष की संवेदनाओं को तीव्र बनाकर अपने अपने को उनके भीतर ले जाते हैं। अब कोष के बारे में हम किसी दिन पढ़ेंगे, तो इसमें समझ लीजिए, एक तो प्राणमय कोष है, मनोमय कोष है और अन्नमय कोष है। अन्नमय कोष हमारी बॉडी है, जो जिसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ये हमारा अन्नमय कोष है। अब सर यहाँ पे प्राण ये जो है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना आपने कि तीनों संवेदनाओं को तीव्र बनाकर, हाँ तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उसको पहले
खूब सारी एजिटेट करके एकदम से हायर, जो अभी मुकेश जी कह रहे थे, आंधी लाके फिर उसका तीव्र का मतलब यही हुआ ना कि आप उन संवेदनाओं को पहले हाइपर करके और फिर उसको जब आंधी के बाद वाला जो तूफान शांति है ना, वो वाली हो जाएगी। यही कहना चाह रहे हैं ना घेरंड साहब? नहीं, मैं बता दूं, एक एक सिंपल सी बात समझाता हूँ आपको। अभी क्या है, हम अपने दिल की धड़कन को कभी सुन पाते हैं? सिवाय कान में लगाए बिना तभी सुनते हैं ना। जब कान में लगाते हैं तो कितनी जोर से सुनाई देती है, धक 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 देती है। अब क्यों नहीं देती? क्योंकि बाहर की संवेदनाएं हमें सुनाई देती अभ्यास है सर तगड़ा, है। बाहर की समय उसका तगड़ा अभ्यास है हमारे को बचपन से। हाँ, अब एक बात देखिए, नाभि है, नाभि चलती रहती है, कट कट। कितने लोगों को नाभि पता चलती है? नहीं चलती। लेकिन योगी को अपनी नाभि भी महसूस होती है। उसके अंदर जब आप और ध्यान में जाएंगे तो आपको जो ब्लड है ना, आपको भी बैठ जाना और आपको ब्लड के जैसे फ्लो है ना, वो फ्लो आपको महसूस होने लगे। पैर से लेके सिर तक हर जगह आप जहां खड़े हैं और वहां खड़े हो जाएं। खड़े होने का मतलब समझते हैं? अभी हम खड़े होते हैं तो खड़े नहीं होते हैं, बैठते हैं तो बैठते नहीं है, नहाते तो नहाते नहीं है, खाते हैं तो खाते नहीं। अगर लेट गए तो आप लेट गए। लेटने का मतलब है आपको नेल्स के अंदर भी जो संवेदना है, वो आंतरिक संवेदना आपको महसूस होनी चाहिए। जैसे कि आप रात्रि के आधी रात को सब सो रहे होते हैं, जब हम आधी रात को सो रहे होते हैं, सब सो रहे होते हैं, आप जग रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अचानक आप सब कुछ रोक दीजिए तो और क्या सुनाई देता है? सर्दियों के मौसम में घड़ी कहीं लटकी होगी ना, टिक टिक। ऐसी आवाज सुनाई देगी, और ऐसी आवाज सुनाई देगी आपने दिन में कभी सुन ही नहीं सकते, कान भी लगाकर। लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ध्यान करने के बाद आपका थोड़ा अभ्यास हो जाए तो आप दीवार पे लगी घड़ी की टिक टिक सुन सकते हैं। कितना भी शोरगुल में दीवार पे घड़ी लगी है, सिर्फ आपने अपनी ऊर्जा को घड़ी के सुनने के लिए लगा देना है आपने। आपको वो दिन में भी आप भरे बाजार में उस आवाज को सुन सकते हैं। बहुत लोगों ने नाद सुना होगा, नाद आप लोगों में से सुना होगा जिन्होंने अभ्यास किया है। आपको अंदर सितार की आवाज सुनाई देती है और आप भीड़ में खड़े हुए हैं, आप सुन सकते हैं। आपके कानों में आनंद घोल रही है। वो सच में ऐसी कोई ध्वनि नहीं है, स्वर ध्वनि अंदर है, लेकिन वो केमिकल के चेंजेस जो बॉडी में होते हैं ना ध्यान के बाद, दैट इज, उसको बोलते हैं मोस्टली मोस्टली सर, अनुभूति। अनुभूति मोस्टली है। मोस्टली जो है वो झिंगुर की आवाज, या वो जैसे हाँ हाँ, वो यस 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 ये यस। मधुमक्खियों की वो होती है ना, ऐसी आवाज वो मधुमक्खी जो वो करती है। आवाजें बदलती रहती हैं, हाँ जी जैसे हाँ जैसे जी हाँ आपका जी हाँ जी। ध्यान उथला और ऊपर और गहरा जाता जाएगा ना, आपको वो बहुत सारी बदलती चीजें, जाएगी, बिल्कुल किसी ने बिल्कुल। खुशबू सुनी हो, खुशबू महसूस की हो, बिल्कुल सर, आपको बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपको कभी कभी ऐसा लगेगा, अगर आपने पहली बार कर रहे हैं तो आपको लगेगा आ कहाँ से रही है, मैं मंदिर तो कभी गया नहीं। कस्तूरी। तो आपको पहली बार पता चला होगा कि मंदिर में जो लोबान और ये जलाने की प्रथा आई है, किसी के भीतर से आई है वो। ये उसी के आपका अपना भीतर, है। उसी को भीतर अनुभव करना सर, ये हाँ, ये उसने फिर बाहर ढूंढा है और साइंटिफिक तरीके से उसको बनाया गया है। बिल्कुल। बाहर कायदा है सर, बाहर कायदा है। जैसे हाँ कायदा पढ़ते हैं ना हम, का खा गा गा, हाँ तो हाँ ये हाँ, बाहर यस। कायदा है। हाँ तो अब जी हम कायदा से अंदर जाना चाहते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। वो पकड़ना चलिए ठीक चाहते है, हैं लोग। आगे देखिए। तो ये है भीतर की संवेदनाओं को तीव्र करना है। भीतर की संवेदना तीव्र हो गई तो आपकी यात्रा हो गई शुरू। बस ये है, बाहर की संवेदनाएं मन की संवेदना है, आप दूसरी इंद्रियों की संवेदना है जो बाहर की तरफ ले जाती हैं आपको। जैसे कल बता रहे थे ना, कल के उसमें क्लास में थी कि अत्याहार, खुशबू आपको अट्रैक्ट करती है, कोई कोई सुंदरता आपको अट्रैक्ट कर जाती है, कोई आपको बढ़िया सा मकान या गाड़ी अट्रैक्ट कर जाती है, आप उसके पीछे चले जाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं उस गाड़ी को खरीदने के लिए, और चोर होते हैं तो चोरी करके छीन भी लेते हैं। तो ये सब चीजें बाहर की संवेदनाओं से आती है। आंतरिक संवेदना आपको नहीं, इधर
जो सोफा हम बाहर लेके आते ना गुदगुदा बढ़िया सा, और BMW के अंदर की सीट, वो भीतर है, ये जब पता लगता है। ठीक है, तो योगी दुनिया और शरीर को माध्यम बनाकर अपने भीतर जाने के लिए इनका सहारा लेते हैं। इस पद्धति में मुद्रा एवं बंध की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुद्राओं बंधों का प्रयोग बीमारियों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। ये शिक्षा सबसे पहले शिव ने माता पार्वती को दी थी। ये देखिए, ज्यादातर जो तंत्र की शिक्षाएं हैं वो शिव जी ने मां को पार्वती को ही दी है। मुद्राणम पटलम देवी कथित तव सनिधो येन विज्ञात मात्रेण सर्व विधि प्रजायते गोपनीय प्रयत्नेन न देयम यस्य कस्यचित् प्रीतिन्दम योगिनाम चैव दुर्लभ मरुतामपि। अर्थ पढ़िए। हे देवी, मैंने तुम्हें मुद्राओं का ज्ञान प्रदान किया। एकमात्र इनका ज्ञान ही सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। ये विद्याएं योगियों को आनंद देने वाली हैं। देवताओं को भी ये विद्याएं सुलभ नहीं है, देवताओं को भी नहीं मिलती, सिर्फ योगियों को मिलती। बताओ देवताओं को क्यों नहीं मिलेंगी ये? वो तो आनंद में रहते हैं सर अपने दूसरे इसमें। है? आनंद में रहते हैं वो अलग अपने ही। नहीं नहीं नहीं, देवताओं के पास शरीर ही नहीं होता तो मुद्रा कहाँ से हाँ लगाएंगे, बिल्कुल बंद कहाँ बिल्कुल लगाएंगे? बिल्कुल। लेकिन हमने तो बना रखे हैं सर, चित्रों है? में तो बना ही रखे हैं, हमने तो बना रखे हैं उनके चित्र, वो मूर्तियां। चित्रों को छोड़ दो, देवताओं की बात मूर्तियां। करो, शिव के हाँ देव। जी हाँ जी। हाँ योगियों को ही सिर्फ दुर्लभ है, ये एकमात्र बिल्कुल ज्ञान बिल्कुल मिलता सर। है इनका सिद्धियों का। और वो भी हिंदुस्तान में सर। हाँ, वो भी हिंदुस्तान के योगियों को, सप्तऋषियों को। सत्र से। तो जालंधर बंध है सबसे पहला बंध। गर्दन को के क्षेत्र को, जालंधर बंध से यहाँ से शुरू होता है, जालंधर बंध सिर का। ये देखिए, गर्दन के क्षेत्र को संकुचित करना ऐसे। शरीर की सभी नाड़ियां, रक्त वाहिकाएं सब इस छोटे से मार्ग से होकर सिर तक जाती हैं। क्योंकि इसको बंद कर लें तो आप देखिए, सारी तो 72,000 नस नाड़ियां, 72 लाख नस नाड़ियां हैं, जितनी भी जो अभी बताएं अलग अलग है इनकी संख्या। तो 72 करोड़, 72 लाख, 72,000 कितनी है? तो मैं इतना बड़ा झूठ बोल नहीं सकता ना, इतना मुझे पता नहीं है कि सच भी है कि झूठ है। तो मतलब मैं ये कहता हूँ पूरे शरीर की जो नाड़ियां वायरिंग है वो यहां से जाती है। तो इसको आपने रोक देना है। अनेक नाड़ियां यहाँ पर एकत्रित होती हैं, इसलिए जब हम जालंधर बंध का अभ्यास करते हैं तब गर्दन, गला, सिर, कंधा, नाड़ी के क्षेत्र प्रभावित होते हैं। जालंधर बंध का अभ्यास अति सरल है, सबसे सरल है आज जालंधर बंध। विधि क्या है इसकी? पद्मासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन में बैठते हैं। अपनी ठुड्डी को हंसली के नीचे गड्ढे पर रख देना। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं, केवल गर्दन नीचे करते हैं, संकुचित करते हैं ताकि ठुड्डी के बीच छू जाए। श्वास को कुछ देर तक रोक के रखते हैं। इस अभ्यास को हमेशा कुंभक के साथ ही करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। श्वास लेकर अंदर रोक कर ही इसको करते हैं, बाकी करने का कोई ज्यादा वो भी नहीं है, चाहे अंतः हो या बाह्य कुंभक हो। ठीक है, श्वास बाहर है तो बाहर रोक देंगे, अंदर है तो अंदर रोक देंगे। इस बंध के अभ्यास से मृत्यु को भी जीता जा सकता है। कितनी बड़ी बात है। सुनील वावनकर, आप बड़े भाग्य से आ गए हो इस योग में, ध्यान रखना। आप साड़ी करनी नहीं चाहिए। अब अवधि कितनी है? जब तक श्वास को आराम से रोक सकें तब तक बंद लगाना है। क्रम कैसा है? इसे प्राणायाम मुद्राओं के साथ किया जाता है एवं ध्यान से पहले इसका क्रम है। शरीर के 16 आधार हैं, 2 पैर, गुदा, यूरिनरी ट्रैक, वज्र नाड़ी, नाभि प्रदेश, कंठ प्रदेश, गला, जीभ, मूल, ऊपर का जबड़ा, तालु, नासाग्र, भ्रूमध्य और 2 नेत्र और ब्रह्मरंध्र। कितने हो गए? 16। ये सब प्रभावित होते हैं। सर म्यूट पे कीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, म्यूट कीजिए, जो खुले में है ना बाकी लोग जिनके, म्यूट उनको कर लीजिए। कीजिए। म्यूट। मूलबंध, गुदा द्वार,
अरे यार गलत हो गया, हाँ यहाँ से आएगा उद्यान बंद, दूसरा नंबर आता है उद्यान बंद का। उद्यान बंद में देखिए ये जो पेट है ना, इन्होंने कितना गहरा घुसा रखा है अंदर। सर जालंधर बंद का अर्थ भी बता दीजिए पेट तो। को पिचकाना अभी, और ऊपर वाले को भूल जाओ, ऊपर वाला पढ़ लिया, अभी पेट पे ध्यान दो, इनकी नाभि पर। पेट एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर हड्डी नहीं है, जहां केवल मांसपेशियां तथा नाड़ी तंतु हैं। सारी नाड़ियां ऐसे गुजरती हैं, बहुत सी नाड़ियां यहीं पर समाप्त भी होती हैं, क्योंकि ये नाभि है ना, यहाँ यहीं से शुरू हुई थी पहले बॉडी, तो यहाँ समाप्त भी होती हैं। पेट को अंदर खींचकर, ये क्या है, उद्यान बंद का अभ्यास पेट के क्षेत्र का अभ्यास है। शाह और शाह में थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है। पेट को अंदर खींचकर नाभि क्षेत्र को मेरु पृष्ठ से सटाकर, मेरु मतलब रीढ़ की हड्डी, उसके साथ सटा लेते हैं। कोशिश करना, ठीक है, संभवी सुबह उठ के वहीं रोकना होता है। जैसे अग्निसार क्रिया करते हैं, अग्निसार क्रिया होती है, पेट को अंदर श्वास बाहर निकाला, पेट को आगे पीछे करते हैं, लेकिन अग्निसार क्रिया में बार बार पेट को अंदर बाहर करते हैं, लेकिन इसमें एक बार ही खींचते हैं और फिर उसे श्वास रोकने तक की क्षमता तक रोक के रखते हैं। इसमें क्या करते हैं, श्वास को जितनी रोक सकते हैं उतना पीछे रोक लेते हैं, फिर धीरे 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 उसको वापस छोड़ देते हैं। अभी आता है मूल बंद। इस उद्यान बंद से बहुत सारी बीमारियां, पेट से रिलेटेड बीमारियां, अग्नि, पाचन, अपच, ये दूर हो जाती। पेट खाली अच्छे से होगा, षटकर्म अच्छे से किए होंगे तो ही अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो बड़े पेट वाले लोग इसको नहीं कर सकते। तो मोटे पेट वालों 3 दिन में कम कर लेना, वैसे यहाँ पे है नहीं किसी का बड़ा पेट जो बाहर निकला हो। मूल बंद, मूल बंद आपका एनस, गुदाद्वार और यूरिनरी ट्रैक्ट, इन दोनों का बंद है। जननेंद्रिय की मसल्स को अलग हैं और गुदाद्वार की अलग है, दोनों की मसल्स अलग अलग होती हैं। जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको अंतर पता चलेगा। आप अश्विनी क्रिया करते हैं तो आपका बैक केवल उसको करते हैं, और आप आगे के लिए आगे दूसरी तरह से करेंगे। जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। उदाहरण के लिए जब बहुत जोर से पेशाब लगी हो तो आप ओनली यूरिनरी ट्रैक को ही आप भीतर खींचते हैं, उसी का संकुचन होता है, आपका एनस का नहीं। केवल जननेंद्रिय का संकुचन वज्रोली मुद्रा कहते हैं। वज्रोली मुद्रा बहुत कठिन मुद्रा है ये, लेकिन यहाँ पे बोला है कि आप केवल, अगर आप यूरिनरी ट्रैक का, प्रजनन अंगों का ही अगर आप संकुचन करते हैं या छोड़ते हैं या रोकते हैं, उसको बोलते हैं वज्रोली मुद्रा। और जब हम केवल एनस को स्क्वीज करते हैं और छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं अश्विनी क्रिया। तो देखिए 2 क्रियाएं हैं, अश्विनी क्रिया, अश्विनी मुद्रा और वज्रोली मुद्रा। कितना अंतर है दोनों जगहों में, लेकिन मसल्स दोनों की अलग अलग है। और दोनों को अगर एक साथ खींच लें, सिकोड़ लें, तो इसको बोलते हैं मूल बंद। क्लियर हो सर गया? ये इसके ऊपर अगर साइंटिफिक कभी कोई चाहेगा ना तो मैं बताऊंगा पूरा, इसकी जो प्यूबिकॉक्सिक मसल्स है ना, हाँ, ये कितनी यस। मसल्स हैं, क्या है, सारा चीजें, जिसको भी आगे सीखना है या कभी होना तो तो नहीं जरूर नहीं, हम चेकिंग। इसी में एक मैंने अभ्यास, इसके एक ऊपर क्लास आप ले लेना इसकी। पूरा अभ्यास किया है। और ये फीमेल के लिए जब होती है तो सहजोली हो जाती है वो, जरूर सर। उसको हाँ जी। महिलाओं के लिए सहजोली बोलेंगे उसको। सहजोली मुद्रा, यस। तो ये आप मूल बंद है, मूल बंद का अभ्यास अश्विनी और वज्रोली मुद्राओं का अभ्यास उससे पहले करना होता है। जब दोनों को खींचते हैं तो ये एक बिंदु पर विचित्र सी संवेदना उत्पन्न होती है इसे करने से। जब दोनों मुद्राओं का अभ्यास एक साथ होता है तब दोनों के खिंचाव से मांसपेशियों के जिस बिंदु पर गुदगुदी जैसा अनुभव होता है वही मूलाधार चक्र का क्षेत्र है, जिसे मूलाधार पिंड कहते हैं। लाभ क्या है? मूल बंद से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तर के लाभ होते हैं। लेट हो रही लड़की, इसके पापा नहीं अभी तक। हाँ, इस क्षेत्र की नाड़ियों को उत्तेजित करता है, प्रजनन एवं मलमूत्र तंत्र को स्वस्थ रखता है। इससे कब्ज और बवासीर, पाइल्स जैसी बीमारी नहीं होती, क्योंकि इस अभ्यास से ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए यह मनोकायिक रोगों के उपचार में भी सहायक, ऐसा लिखा है गिरन ऋषि ने। मनोकायिक मतलब मन
और शरीर दोनों के रोगों से ये मुक्त करता है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती रहती है। मूलबंध ब्रह्मचर्य पालन तथा बहुत से यौन रोगों के उपचार का एक उत्तम साधन है। इस अभ्यास के द्वारा साधक अपनी काम ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। राम ऊर्जा में। हाँ, काम ऊर्जा को राम ऊर्जा। चक्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? मूलाधार चक्र पर विशेष रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। नाड़ियों पर, मस्तिष्क के भीतर भी एक ऐसा केंद्र है जो मूलबंध से उत्तेजित होता है, जिसका संबंध मूलबंध से है। इसके अभ्यास से इसमें आपको लाभ होगा। अभ्यास के नियम क्या है? एकांत में बैठना है, मौन व्रत करना है और इसका यत्न पूर्वक अभ्यास करना है। मूलबंध के नियम हो गया ना? हाँ, ये बार रिपीट हो गया। प्रारंभ में आधा मिनट भी ठीक है, लेकिन लंबे अभ्यास के बाद 15 से 20 मिनट तक बंद की स्थिति बनाए रखनी। ये है देखिए असली अभ्यास, तभी आपको रिजल्ट आएगा। 15 से 20 मिनट एक बंद को लगाना, समाधि में ऑटोमेटिकली आप चले जाएंगे। योगी घंटों तक एक स्थिति को बनाए रखते हैं। बंद को 1-2 मिनट तक रोकने के से प्रभाव तो होगा, लेकिन जो शक्ति हम चाहते हैं मस्तिष्क और कुंडलिनी जागृत करने की, वह नहीं मिलेगी। इसके लिए शक्ति को तीव्र करने के लिए, केंद्रित करने के लिए जितनी देर इसका अभ्यास किया जा सके उतना अभ्यास करना चाहिए। विशेष क्या है? बंदों का अभ्यास बिना अनुभवी गुरु की देख रेख के नहीं करना है, इतना जरूर ध्यान रखिए।